कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रोटेस्ट में मैंने सारी चीजें देख ली कि कैसे लोग वहां पे जय भीम के नारे लगा रहे हैं, आजादी आजादी के गाने गा रहे हैं, करप्शन से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। एंड उसके बाद दूसरी साइड से आसाराम को सपोर्ट करने वाली औरतें आके चिल्ला रही है, हंगामा कर रही है कि उमर खालिद को सपोर्ट किया करते थे। एंड फिर वहां से क्राउड में से 2-3 बंदे निकल के उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। मैं अभिजीत सीजेपी किसी चीज को नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा भाई 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा है। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। आप क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। देखो, मैं शुरू से शुरू करता हूं। मैंने 5 वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बना रखी है, 2 यूट्यूब के ऊपर है, 3 इंस्टाग्राम के ऊपर है। एंड मैंने वहां पे क्रिटिसाइज ही करा है कॉकरोच जनता पार्टी को कि आप एक नई पार्टी बन रहे हो एंड येट आपकी आइडियोलॉजीज पहली 2 पार्टी आम आदमी एंड कांग्रेस से ज्यादा रिलेट कर रही है। ऊपर से आप सिर्फ आके बीजेपी को टारगेट कर रहे हो। बट स्टिल मैंने यहाँ इस वाले प्रोटेस्ट में कल तक इन्हीं का सपोर्ट करा है क्योंकि यहाँ पे जो कॉज है वो है रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। तो मैं उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अभिजीत को नहीं जानते, कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं जानते, बट वो नीट के पेपर लीक की वजह से यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली में अभिजीत की इस बात से रिलेट करा है। मैंने पहली वाली वीडियो में कहा था जब तक तुम एक मोटिव नहीं लेके आओगे लोग तुमसे नहीं जुड़ेंगे। जस्ट बिकॉज लोग गुस्सा है, तुमने एक पेज बना दिया, लोग तुम्हें ज्वाइन कर रहे हैं, मिलियंस में फॉलोअर हो गए, आपका कोई एजेंडा नहीं है जैसे बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास रहता है, वैसे आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने लोगों को रिलेट करवाया एंड दैट्स व्हाई पीपल आर सपोर्टिंग कॉकरोच जनता पार्टी फॉर अ बेटर कॉज। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर एंड जितने भी स्पोक पर्सन है वो उमर खालिद को सपोर्ट कर चुके हैं। मैं उस चीज पे बाद में आऊंगा। अभी के टाइम पे मैं ये बोल रहा हूं कि इस प्रोटेस्ट में उन्होंने उमर खालिद के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया। यहाँ पे मुद्दा था पेपर लीक एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग जो पहले की बात कर रखी है इन स्पोक पर्सन ने उमर खालिद, तो बहुत सारे राइट विंगर्स आके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रफुल्ल गर्ग हो गया, आदित्य चौहान हो गया, वो ज्यादातर इसी चीज पे पूछ रहे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी, बेसिकली बोलूं तो वो पर्सनल अटैक पे कर रहे हैं कि उनकी पर्सनल आइडियोलॉजीज पे कर रहे हैं एंड करना भी चाहिए उन्हें। बट अभी के टाइम पे जो हॉट कोर मुद्दा है दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि ये खुद लोग बोल रहे हैं कि उस बंदे को रिजाइन करना चाहिए। तो राइट विंगर मीडिया जो ग्राउंड लेवल पे उतर के इंटरव्यू ले रही है वो इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है कि 22 मिलियन फॉलोअर है एंड इनके 3000 लोग ग्राउंड पे उतरे हैं। अगर 10-15 हजार उतर जाते तो बोलते ये देखो नेपाल जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करी जा रही है, वो अलग मैटर है इनका। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसी चीज पे फोकस करा, लेकिन ये मुद्दे से भटक गए एंड वहां पर कुछ लोग आके क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया। नारे लगाने लग गए जय श्री राम के एंड बोलने लग गए कि भाई ये वाला प्रोटेस्ट हम फेल करवाने आए हैं। यार फिर आप लोग राइट विंगर लोग भी आके प्रोटेस्ट नहीं करोगे, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं मांगोगे एंड कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो उसको भी रोकोगे, तो फिर भाई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। भाई मैं कॉकरोच जनता पार्टी को उमर खालिद की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा, इस पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कॉज के लिए कर रहा हूँ जो तुम खुद कर रहे हो। अगर आज के टाइम पे आवाज नहीं उठाओगे, ना तुम उठाओगे ना सामने वाले को उठाने दोगे, तो करे क्या भाई। अब जब मैंने कल इस चीज पे वीडियो डाली तो मेरे को ही बहुत सारे लोग आके बोल रहे भाई वहां पे उमर खालिद के लिए सपोर्ट दिखा रहे लोग, एंड मैं मानता हूं भाई दिखा रहे हैं, वो वीडियो मैंने देखी है, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा अगेन फिर से सुन लो, पेपर लीक एंड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान था। उसको अगर आप अभी नहीं टैकल डाउन करोगे तो फ्यूचर में वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक बनेगा। अलग अलग चीजें बोल रहे हैं भाई, जय श्री राम बोल रहे हैं, वो जय भीम बोल रहे हैं, तेरे को उससे दिक्कत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई जय भीम भी बोले कोई दिक्कत नहीं, बट वहां पे आजादी आजादी चिल्ला रहे हैं, अब वो भी दिक्कत नहीं, बोलते आजादी आजादी के साथ बोल रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी। अब मैं बताता हूं यहाँ पे सारी चीजों, इन सारे नारों पे ना मैं तुम्हें एक अच्छा सा क्लैरिफिकेशन देता हूं। सबसे पहले जय भीम बोल रहे हैं, चलो वो अधिकार है, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे। कोई भी अगर आके बोलता है जय श्री राम, रिजाइन दो तो भी चलता। अगर कोई बोल रहा है जय भीम रिजाइन दो वो भी चलता है। तो यहाँ पे तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनते रहो आगे। दूसरा है आजादी, ये जितने भी आजादी के नारे सुने, इरिटेटिंग एंड क्रिंज लगता है। वो ढोलकी के साथ आ जाते हैं, जेएनयू वाला रिदम पकड़ के आजादी भाई दिमाग खराब कर देते हैं वो। बट एनीवेज अगर आजादी यहाँ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार से आजादी, अनटिल और अनलेस यहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटी, एंटी इंडिया जैसे स्लोगन नहीं उठ रहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत से आजादी, ऐसे अगर उठेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई आजादी वाला स्लोगन नहीं सुना। अगर कोई आजादी बोल रहा है दैट डज नॉट मेक हिम एन एंटी नेशनलिस्ट। जय भीम तक क्लियर है, आजादी के नारे क्लियर हैं। अब ये जो आजादी के नारे में एक जो सब पार्ट है ना, ब्राह्मणवाद से आजादी, जैसे ही ये वर्ड यूज हो रहा है ब्राह्मणवाद, इससे क्या साबित करना चाहते हो? क्या सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा मिल रही है? पेपर लीक क्या उनके लिए नहीं हो रहे? ये जैसे ही तुम उठा के ले आते हो ना, ये पूरा का पूरा जो पेपर लीक का जो टॉपिक है, ये आपने कास्टिज्म में
कन्वर्ट कर दिया है। यस, हो चुका है ये कन्वर्ट अब इसमें। अब लोग इसी को लेंगे, देखो भाई हम ब्राह्मणवाद कहां से आ गया, ब्राह्मणवाद कहां से आ गया। एंड आना भी क्यों चाहिए था भाई, जिस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हो उसी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करो, ये क्या अलग अलग टॉपिक ले आते हो उठ के। तो ये तो पहली गलती होगी कॉकरोच जनता पार्टी की, जो ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि इनका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट का डायरेक्शन ही चेंज करके कास्टिज्म पे ले आए। एक ये गलती, और दूसरी जो वहां पे लोगों ने ना बोलना शुरू कर दिया कि उमर खालिद को हम सपोर्ट करते हैं, उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं। वहां पे एक औरत आ रखी थी रिधिमा शर्मा, जो बलात्कारी आसाराम बापू को सपोर्ट करती है, वो वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है। वहां पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये पेपर लीक के लिए हो रहा है, पेपर लीक के लिए हो रहा है। लेकिन एक मूर्ख बंदा उठ के आके बोला हाँ भाई उमर खालिद मेरा बाप लगता है, पता नहीं क्या बोल रहा था, आके बाप ही बना के बैठ गए उस। उमर खालिद तुम्हारा लीडर है। एंड यहाँ पे अगेन पता है गलती किसकी है, ये पूरी की पूरी जो इनकी लीडरशिप एंड इनकी ये जो स्पोक पर्सन है जो आके ओपनली उमर खालिद का सपोर्ट करते हैं। एक बुढ़ा आके एक लड़की को बोल रहा है कि तेरे को क्या कर दिया उमर खालिद ने, भाई शर्म है बुढ़े तेरे को। एक भाई ये एलजीबीटी वाले आके बोलने लग गए कि हाँ आई सपोर्ट उमर खालिद। इनसे पूछा जब कि क्यों करते हो, कुछ पता है? भाई पता ही नहीं इन निकम्मों को, लेजिट ब्लैंक है भाई। नो चिकन नेक क्या है आपको पता है? चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में आपको नहीं पता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पर किसी को भी टेररिस्ट बताया जा सकता है। आपको पता है चिकन नेक क्या है? चिकन नेक के बारे में कोई आइडिया नहीं। This is exactly what pro right winger were asking all these protester out there, जो बहुत लोगों ने स्किप कर दिया क्वेश्चन, जो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जेन्युइन प्रोटेस्टर आए हुए थे। बट ये जो निकम्मे लोग हैं वो इस चीज में फंस गए, एंड इसकी पूरी की पूरी गलती इनकी लीडरशिप को जाती है, जिन्होंने ओपनली उमर खालिद को सपोर्ट करा। जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये मेरी खुद की आइडियोलॉजी है। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने बंदा आया मास्क पहन के, ये मैं हूं, मैं अपनी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। दैट इज आई डू नॉट सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी। बट जो कल उन्होंने प्रोटेस्ट हेल्ड करा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो कॉज है, दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। मैं उसको 100% सपोर्ट करता हूं। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आम आदमी पार्टी होती, कांग्रेस होती, बीजेपी होती, मैं उसका भी सपोर्ट करता। तो एक यहाँ पे कॉज की बात हो रही है जो मैं सपोर्ट करता हूं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का भक्त नहीं बन रहा। तो ये धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन का प्रोटेस्ट को देख के मैं ये क्लियर कट बोल सकता हूं कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है अच्छे तरीके से। क्योंकि आज के टाइम पे वो अच्छा काम भी आके करे ना, उनकी खुद की पास की इतनी घटिया आइडियोलॉजी है जो उमर खालिद को सपोर्ट करने वाली, मेनली उसकी बात करें, इतनी वाहियात है, इतनी वाहियात है। एंड मैं ना यहाँ पे लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि भाई उमर खालिद, शर्जील इमाम, इसको मैं सपोर्ट क्यों नहीं करता। उमर खालिद ने भाई क्लियर कट बोला हुआ है कि वो अफजल गुरु, जिसने 2001 में पार्लियामेंट में बॉम्बिंग करवाई थी, कन्विक्ट हो गया था भाई, उसको फांसी हुई थी उस चीज के लिए। ये बंदा उमर खालिद उसका सिंपथाइजर है। अब तुम्हें ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा, देन यू आर अ प्रॉब्लम। दूसरा शर्जील इमाम, जो ओपनली कह चुका है चिकन नेक। चिकन नेक क्या होता है भाई? वो एलजीबीटी वाले आए हुए थे वहां पे, बोल रहे थे आई सपोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम। उनको पता भी नहीं भाई चिकन नेक के बारे में। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो थोड़ी बहुत, डिबेट में भी काम आ जाती हैं ये सारी चीजें, निकम्मो। एंड बहुत गुस्सा आ रहा था भाई मेरे को उनको देख के, क्योंकि पूरे प्रोटेस्ट की सत्यानाश ऐसे लोग ही कराते हैं। अब मेरी बात सुनो, चिकन नेक क्या है? पूरा मैप खोलो इंडिया का, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है, इसको कहते हैं चिकन नेक। यहाँ पे 3 कंट्री जुड़ी हुई है आसपास, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, 4 कंट्री बेसिकली आसपास। तो यहाँ पे ये इतना सेंसिटिव एरिया है, अगर ये कट गया ना तो भाई पूरा का पूरा इंडिया का जो पार्ट है ना नॉर्थ ईस्ट, वो उससे भाई इंडिया जा ही नहीं सकता। बस यही एक रास्ता है जाने का, अगर ये कट गया तो फिर हम एक्सेस ही नहीं होगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का। एंड ये चीज को काटने के लिए बोल रहा था शर्जील इमाम। ऐसे ऐसे मूर्खों का तो ये सपोर्ट करती है कॉकरोच जनता पार्टी ओपनली आके, तो फिर इनको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट विंगर मीडिया के द्वारा ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट। एंड बहुत सारे लोग इस चीज में फंस गए, जिनको पता भी नहीं है, वो आके बोलने लगे हाँ सपोर्ट उमर खालिद, आई सपोर्ट शर्जील इमाम। और भाई at the same point of time, right wing media was not even interested in getting resignation of धर्मेंद्र प्रधान। They will say कि हाँ भाई रिजाइन कर देना चाहिए, भाई कर देना चाहिए। सब लोग उसके अगेंस्ट है। बहुत सारे तुम खुद बोल रहे हो कि भाई हमें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इतना जिगरा नहीं है कि उससे रेजिग्नेशन मांग सको अपने दम पे। और यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन सारी चीजों में सबसे नीच किस्म का इंसान पता है कौन है? जो मेरी वीडियो में जहां पे मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करा था, तब तो मेरी वीडियो लाइक करी, बट जब मैंने उनको अच्छे कॉज के लिए सपोर्ट करा, तब मेरे को ही आके गालियां सुना रहे हैं कि जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जय भीम पता है हिंदुइज्म के अगेंस्ट है, जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है। भाई इतनी गंदी से गंदी गालियां। अगेन भाई तुम जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। मैंने तुमसे होप लगाना छोड़ दिया। तो अगर तुम मेरे को अगर तुम बीजेपी सपोर्टर हो, थोड़ा दिमाग वगैरह रखते हो,
तो मेरे को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घटिया लोगों की तरह गालियां दोगे तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, सीधी सीधी बात है। और हाँ, सबसे ज्यादा रेडिकल लोग सारी जगह होते हैं, आई एग्री, बट सबसे ज्यादा रेडिकल तुम लोग हो, तो कोप अप विद इट। मतलब ऐसे बिना सर पैर के लॉजिक मेरे सामने ले आते कि भाई इन सबको प्रोटेस्ट में आने के पैसे मिले, पैसे मिले। भाई तू आ जाना, भाई तू फ्री में आके कर ले, जय श्री राम के नारे लगा और भाई रिजाइन करवाओ। कौन रोक रहा है तुम लोगों को? तुम खुद ही नहीं आना चाहते। भगत सिंह की फोटो जगह जगह लेके घूमते रहते हैं सारे लोग, चाहे लेफ्ट के हो गए, राइट के हो गए, लेकिन कोई उनके जैसा बन नहीं सकता। एक बंदे ने, पता नहीं किसने कहा था, बहुत सही कहा था कि भगत सिंह जैसा ये जो क्लेम करते हैं ना राइट विंगर और लेफ्ट विंगर बनने का, भगत सिंह वॉज टू रेवोल्यूशनरी फॉर राइट विंगर एंड टू नेशनलिस्ट फॉर अ लेफ्ट विंगर। और ये चीज ना दोनों राइट और लेफ्ट विंगर के लिए, क्योंकि आज के टाइम तुम गलत को गलत नहीं बोल सकते, ना सही को सही बोल सकते हो। तुम सबसे पहले ये देखते हो कि वो तुम्हारी आइडियोलॉजी से सहमत है, तब तुम बोलोगे कि हाँ भाई अगर सहमत है तो तू ठीक है, अगर सहमत नहीं है तो तू गलत। अरे तुम लोगों को मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ ना, ये राइट विंगर अभी 2-3 हफ्ते पहले चिल्ला रहे थे ना, अभिजीत बाहर बैठ के ज्ञान दे रहा है, यूएसए में बैठ के ज्ञान दे रहा है, इंडिया आके बात कर। और जब इंडिया आया तो फिर एक गोरा बंदा वहां यूएसए में बैठा हुआ, वो जब बोलने लग गया सारे लोगों को, अभिजीत को घेर लो, यूएसए में आते इसको पकड़ लो, इसको जेल पहुंचा दो, इसने मेरे को थ्रेट्स वगैरह दिलवाए अपने फैंस से, तो उसकी चाटने में व्यस्त हो गए। उस बंदे की चाट रहे हैं जो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन अभिजीत के अगेंस्ट बोल रहा है तो उसकी चाट रहे हैं। लेकिन अभिजीत जब कर रहा था तो उसको गाली दे रहे थे कि बाहर बैठ के क्यों बोल रहा है ये सारी चीजें। और ये अभिजीत जो बोल रहे थे भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आते ही इस बंदे ने कास्टिज्म वाली चीजें शुरू कर दी नीट के प्रोटेस्ट में। क्या जरूरत थी भाई ब्राह्मणवाद भी, ये ब्राह्मणवाद वो करने की? तुम्हें जय भीम बोलना है बोलो, वो तुम्हारा अधिकार है, उसमें कोई वो नहीं बोल रहा कि भाई ये पूरा दलित मूवमेंट है, नहीं। ये जैसी ब्राह्मणवाद है, ये पूरा का पूरा तुमने सिनेरियो ही चेंज कर दिया। और रही बात तुम्हारे प्रोटेस्ट की, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कौन सा प्रोटेस्ट भाई? ये कैसा प्रोटेस्ट होता है जो तुमने परमिशन ली 5 बजे खत्म कर दिया और अब अगले हफ्ते आके करोगे? अभी 3-4 हजार बंदे आए थे, कल अगले टाइम और कम आएंगे, उसके बाद और कम आएंगे। क्या यही करते रहोगे प्रोटेस्ट हर वीकेंड पे? और आज भाई अपनी मम्मी से मिलने चला गया और अगले सैटरडे आके फिर से प्रोटेस्ट करेगा। भाई सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूँ, ये अगेन मेरी आइडियोलॉजी है। अगर कल को अगर मेरे को कोई प्रोटेस्ट करवाना होता तो मैं भाई क्लियर कट बोलता, नीट के पेपर के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड नारे लगेंगे और कोई भी फालतू फंड का पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं खेला जाएगा। सिंपल एज दैट। और कोई भी निकम्मा आके अगर पूछता है आलतू फालतू हिंदू मुस्लिम कास्ट वाले क्वेश्चन, उसको धक्के मार के हम निकाल देंगे यहाँ से। सिंपल एज दैट भाई, हम सिंपल रखेंगे ताकि हमारा मैसेज सारे जहां में पहुंच जाए। तो इसी के चलते मैंने और मेरे साथ 2 और जनों ने डिसाइड करा कि वी विल लॉन्च आवर ओन पॉलिटिकल पार्टी, जो अभी के टाइम पे अनऑफिशियल रहेगी। यहाँ पे हम हर एक वीडियो में अपना मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन करेंगे एंड धीरे धीरे खुद का मैनिफेस्टो बनाएंगे। ना इसमें हम चेहरा दिखाएंगे, ना अपना नाम बताएंगे, नो कास्ट नो रिलीजन, हम पे कोई धप्पा लग ही नहीं सकता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पेज को अभी के टाइम पे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके। बट ये बात रही फ्यूचर की, अभी के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर कर सको तो बेल आइकन भी दबा देना। रही बात इस प्रोटेस्ट में क्या नतीजा निकलेगा, देखो भाई अभिजीत से तो मैं पूरी की पूरी उम्मीद छोड़ चुका हूं। जैसे वो चीजों को हैंडल कर रहा है, जैसे उसने बयान दिए हैं, आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे कुछ अचीव कर पाएगा अदर देन गेटिंग फेमस आउट ऑफ दिस। और अगर जितने लोग सोच रहे कि भाई राइट विंगर से मैं उम्मीद रख के बैठा हुआ, भाई मेरे को उनसे 0.1% भी उम्मीद नहीं है। आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल्स। चलो बस इतना ही इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड आउट।